देश भर में लॉकडाउन जारी है। इसी बीच राजधानी दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में पुलिस की मदद से खुशहाल और पूजा शादी के बंधन में बन गए। 25 अप्रैल को इनकी शादी होनी पक्की हुई थी। खुशहाल के पिता ने पुलिस को फोन किया, जिसके बाद कांस्टेबल संजीव और अनिल बाराती बनकर 2 पुलिस जिप्सी लेकर पहुंचे और खुशहाल और उसके माता पिता को ग्रेटर कैलाश आर्य समाज मंदिर ले आए। कुल 4 लोगों की उपस्थिति में पुलिस की मदद से शादी संपन्न हुई। महामारी के चलते भारतीय रेलवे को इतना बड़ा नुकसान हुआ है, जिसका असर लंबे समय तक रहेगा। लॉकडाउन के कारण रेलवे को 15 से 20 हजार करोड़ की तगड़ी चपत लगी है। रेलवे के ठप पड़ जाने और माल यातायात आधा रह जाने की वजह से भारतीय रेलवे को तकरीबन 10,000 करोड़ के राजस्व का घाटा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले वर्ष जहां रेलवे ने 1.90 लाख करोड़ राजस्व अर्जित किया था, इस वर्ष वो केवल 1.80 लाख करोड़ ही रह गया है। मानवाधिकार सुधारों के चलते सऊदी अरब ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। सऊदी अरब में अब अपराधियों को कोड़े मारने की सजा नहीं दी जाएगी। सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट के जनरल कमीशन के फैसले की आधिकारिक कॉपी के मुताबिक अब सऊदी अरब में कोड़े मारने की सजा के बजाय कैद और जुर्माने जैसी सजाएं दी जाएंगी। शीर्ष अदालत का यह फैसला राजा सलमान के निर्देशन और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की देखरेख में लिया गया। सिंगापुर यूनिवर्सिटी ने भारत में कोरोना वायरस के खत्म होने को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की। सिंगापुर यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के मुताबिक 20 मई तक भारत में कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। बताते चलें कि किसी देश में जिस आधार पर मरीजों की संख्या घटती बढ़ती है, उसी आधार पर सिंगापुर यूनिवर्सिटी अलग अलग देशों पर लगातार अध्ययन कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोबारा मन की बात के माध्यम से देश को संबोधित करेंगे। उम्मीद है कि पीएम मोदी एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर देशवासियों का सहयोग मांग सकते हैं। प्रधानमंत्री ने इस बार मन की बात के कार्यक्रम को पंचायती स्तर पर चर्चा करने के बाद रूप दिया है। ताजा हालात को लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी ने राज्यों के प्रमुख सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से बात भी की है। रमजान के महीने में कर्नाटक के मंगलोर के रहने वाले 55 वर्षीय किसान अब्दुल रहमान ने 25 ऐसे लोगों के खाने की व्यवस्था की जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। खास बात यह रही कि देश में लॉकडाउन के चलते अब्दुल रहमान की हज यात्रा कैंसिल हो गई थी। इसके बाद उन्होंने वो पैसे जो हज यात्रा के लिए थोड़े थोड़े कर जुटाए थे, गरीबों को खाना खिलाने के लिए खर्च कर दिए। देश में फैली महामारी को लेकर अब एक राहत भरी खबर सामने आई है। देश में कोरोना की स्थिति में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। मरीजों की वृद्धि दर 6% तक सिमट कर रह गई है। वहीं दिल्ली के दुकानदारों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दिल्ली में अब दुकानों को खोलने पर संशय खत्म हो गया है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार अब दिल्ली में दुकानें खुलेंगी। हालांकि दुकानों को खोलने के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। यहाँ शारीरिक दूरी का पूरा ध्यान रखना होगा। जो सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा दुकान खोलने के निर्देश हैं, उनका सख्ती से पालन करना होगा। कोविड-19 कमेटी ने राजधानी दिल्ली में 16 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने का सुझाव दिया है। कोविड कमेटी का कहना है कि ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि मरीजों की संख्या अभी भी लगातार बढ़ रही है। हालांकि इसमें गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन ये पूरी तरह से इस महामारी को रोकने के लिए नाकाफी है। चीन का उदाहरण देकर कमेटी ने समझाया कि चाइना ने 10 हफ्तों में कोरोना वायरस पर काबू पाया था। 3 मार्च को भारत में पहला मामला सामने आया था। इस हिसाब से 16 मई तक 10 हफ्ते का समय पूरा हो जाएगा। दिल्ली के LNJP अस्पताल की एक नर्स ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने आग्रह किया कि उसे कोरोना वायरस रोगियों की ड्यूटी ना दी जाए, क्योंकि उसे किडनी की बीमारी है और संक्रमण होने का खतरा है। इस हॉस्पिटल को कोविड-19 के डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स के तौर पर चिन्हित किया गया है। इसी तरह की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।